रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान भी डट गए हैं और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के फैसले के पीछे डट के खड़ी है। कल इमरान खान ने यह फैसला किया कि आज लाहौर से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। 2 बजे इमरान खान ने रैली निकालने का फैसला किया था, लेकिन अब तक की जो लाहौर की सूरत हाल है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये 2 बजे जो रैली है ये ताख़ीर का शिकार हो सकती है। कब तक ये रैली ज़मान पार्क से इमरान खान निकालेंगे, इसकी क़यादत करेंगे। और जो 2 फैसले किए गए हैं, एक लाहौर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है कि ये जो निगरान हुकूमत यानी से सेक्शन 144 का नफाज किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर बाबर अवान ने जो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी एक अर्जी दी है, एक दरख्वास्त दी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस रैली को रोकने के लिए लाहौर की इंतज़ामिया, निगरान हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या बंदोबस्त किया गया है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अपना एनालिसिस जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है उस पर भी हम बात करेंगे। और जो निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि सेक्शन 144 का नफाज, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आज लाहौर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में यास्मीन राशिद साहबा ने एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें यह कहा गया कि ये जो लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सेक्शन 144 का नफाज किया गया है, यह गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और दरख्वास्त में यह कहा गया कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो फिर इलेक्शन कैंपेन करना, इंतखाबी रैली निकालना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से यास्मीन राशिद साहबा को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपने सेक्शन 144 के खिलाफ आज ईसीपी के ऑफिस लाहौर में दायर की है, इसे जो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, इसे वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेफर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से नाज़रीन, जो दूसरी दरख्वास्त आज डॉक्टर बाबर अवान साहब लेके इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद के ऑफिस में गए थे। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन इंतखाबात की वजह से अब हफ्ते और इतवार के रोज़ भी इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसका ऐलान किया गया था कि वो खुले रहेंगे। तो डॉक्टर बाबर अवान साहब आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन 144 लगा दिया गया है, जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, तो फिर ये सेक्शन 144 कैसे लगाया जा सकता है। और फिर ये भी कहा गया कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का आईनी उनके पास मैंडेट है। तो जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है तो फिर ये इस तरह के सेक्शन 144 का जो नफाज है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। और फिर ये भी कहा गया अपने उस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो तहरीर किया कि ये जो सेक्शन 144 का नफाज है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी। और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने दरख्वास्त में भी लिखा, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि जो रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालने जा रही है उसका जो रूट है और जो PSL की टीमों का रूट है वो मुख्तलिफ है। और हमारी जो रैली 2 बजे निकालनी है वो 5:30 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और जो PSL का मैच है वो उसके बाद यानी 7 बजे लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच होना है। तो ये एक खिलाफ वर्जी की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जा रही है, गैर मसावियाना जो है वो निगरान हुकूमत का, लाहौर की इंतज़ामिया का रवैया है। तो इसको पाबंदी को ख़त्म किया जाए। अब जो इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर हुई है उस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वंस फॉर ऑल, क्योंकि ये मामला पिछली मरतबा भी हुआ जब 8 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रैली निकालने जा रही थी, वहाँ पे भी सेक्शन 144 का नफाज हुआ था। अब एक मरतबा फिर सेक्शन 144 का नफाज किया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने इस पे कल 10:30 बजे जो है इजलास बुला लिया है, ताकि इस बात का तयन किया जा सके तो क्या ऐसे हालात अगर हों, क्या निगरान हुकूमतें सेक्शन 144 का नफाज कर सकती हैं। और दूसरा नाज़रीन, जो ज़िले शाह का कत्ल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का, उसका भी जिक्र किया गया कि इससे पहले जब 8 मार्च को हमने रैली निकालनी थी तो उस वक्त भी सेक्शन 144 का नफाज किया गया और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़ख्मी हुए और एक मरहूम जो कारकुन ज़िले शाह अली बिलाल है उसका इंतकाल भी हुआ। अच्छा, ये जो अली बिलाल जिसे उर्फ़ आम में ज़िले शाह कहा जाता है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कब्र को कुशादा करे, आखिरत की ज़िंदगी को आसान करे। ये जो ज़िले शाह का कत्ल हुआ, इस पे कल यास्मीन राशिद साहबा जिसका इस सारे सिनेरियो में नाम आ रहा था, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया, IG पंजाब की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि जो गाड़ी थी, जो डाला था, जिस पर शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा था कि वो किसका है, नामालूम अफराद का है, कौन लेके आया था, कौन छोड़ के चला गया,
ज़िले शाह की डेड बॉडी को, लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के राजा शकील जमान साहब हैं, उनका डाला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही ज़िले शाह को जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में छोड़ के गए थे। तो कल उनसे ये मीडिया ने सवाल किया नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल साहब ने कि आप ये बताएं कि ये आपने क्यों नहीं बताया कि ये डाला जो है आपकी पार्टी के बंदे का है, राजा शकील जमान का है। तो पहली मर्तबा यास्मीन राशिद साहबा ने मीडिया पर आकर इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे 2 दिन से पता था कि ये डाला हमारी अपनी पार्टी के अहम ओहदेदार का है और हमारे अपने बंदे ज़िले शाह की डेड बॉडी को उठाकर जो है वो हॉस्पिटल छोड़ के आए थे। फिर उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि आपको 2 दिन अगर ये पता था तो आपने मीडिया पे ये क्यों नहीं बताया। तो उसका सटपटा भी गई यास्मीन राशिद साहबा। उन्होंने कहा कि मैं क्या हर वक्त सोशल मीडिया देखती रहूं और मैं उसके ऊपर आकर रिस्पॉन्स देती रहूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये डेड बॉडी पहुंची ज़िले शाह की सर्विसेज हॉस्पिटल में, फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज लीक हुई तो पूरा एक जहर उगला गया लोगों के जहनों में। जहर जो है वो उनके जहनों को पॉइजन किया गया कि देखें ये नामालूम अफराद का डाला है। नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया, ज़िले शाह को मारा, उसके सर के ऊपर चोटें आई, उसके बॉडी के निचले हिस्से पे चोटें आई और मखसूस हिस्सों पे, हसास हिस्सों के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो इनका पता चलाया जाए कि डाला किसका है, लेके आने वाले कौन थे और वहाँ से भागने वाले कौन थे। लेकिन यास्मीन राशिद साहबा सब जानती थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मुझे पता था लेकिन मैंने नहीं बताया। तो इस 2 दिनों के दौरान जो सोशल मीडिया पे कौमी सलामती के इदारों की, जो हिसास इदारों की जो है वो ट्रोलिंग की गई, उनको ब्लाइंड किया गया, उस पर यास्मीन राशिद साहबा से कोई जवाब नहीं बन सका। आल्दो के यास्मीन राशिद साहबा ने कहा कि जो डेड बॉडी थी वो हमारा, जब वो डाला वहाँ से हमारी पार्टी के बंदे का गुजर रहा था तो वहाँ पे डेड बॉडी को देखा गया कि वहाँ पे ज़िले शाह की डेड बॉडी पड़ी है। उन्हें उठा के वहाँ से जो है वो मुंतकिल हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया गया। तो ये एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब ने आज रैली निकाली है, खान साहब ने चैलेंज भी दे रखा है, ऐलान भी कर रखा है कि हर सूरत में आज वो रैली निकालेंगे, रैली को लीड भी करेंगे, उसकी सरबराही यानी क़यादत भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने जो सेक्शन 144 का नफाज लगाया है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि सेक्शन 144 लगाया गया है, हुकूमत पंजाब का लाहौर के इंतजामिया का मौक़िफ़ यह है कि आज PSL का मैच होने जा रहा है। इसके अलावा एक मैराथन का वहाँ पे इवेंट होना है, एक रेस भी होनी है। तो इस वजह से सेक्शन 144 का नफाज किया गया है और ये खबरें भी सामने आई हैं कि जो इंतज़ामिया है लाहौर की, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया है, उनके साथ निगोसिएशन की है कि आप इस तारीख को, आज आप रैली ना निकालें, आप इसको 1 दिन 2 दिन आगे ले जाएं। आज PSL का मैच भी है, बड़ा हसास दिन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें कह दिया कि हम रैली आज ही निकालेंगे और आपका जो सेक्शन 144 का नफाज है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 144 के नफाज पर अमल दरामद कराने के लिए जो लाहौर की इंतज़ामिया है, निगरान हुकूमत है, उनकी जानिब से रेंजर्स को तलब कर लिया गया। यानी पुलिस की नफरी तो वहाँ पे मौजूद रहेगी लेकिन रेंजर्स की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। रेंजर्स को जमान पार्क के अतराफ में भी जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा और लाहौर के जो दीगर हसास मकामात हैं वहाँ पर भी रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रैली को रोकने के लिए ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि कंटेनर्स जो है वो लाए जा रहे हैं, कंटेनर्स की पकड़ दकड़ की जा रही है और तकरीबन ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 या 3 दर्जन के करीब जो कंटेनर्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, जिन्हें लाहौर के मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर खड़ा किया जाएगा। और खड़ा करने का मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कारकुनान को ये रैली निकालने ना दी जाएगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपना मौक़िफ़ भी दे दूँ और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उस पर भी हम बात करेंगे। चले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो बाबर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारा रूट अलग है, PSL की टीमों का रूट अलग है, हमने रैली 2:30 बजे निकालनी है, 2 बजे निकालनी है, 5:30 बजे उसका इख्तिताम हो जाएगा। वैसे लाहौर हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसी कोई दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 144 के नफाज के खिलाफ जो है वो दायर नहीं की गई। लेकिन अगर ऐसी कोई दरख्वास्त दायर हो भी जाती है हमारी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, जैसे कि ऐलान किया गया है, फवाद चौधरी ने कहा है, डॉक्टर बाबर रहमान ने कहा है, तो कोई इसमें बैद नहीं कि यह दरख्वास्त आज टेकअप भी और इस पर लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला भी सामने आ जाए। अदलिया का फैसला आया, सेक्शन 144 को अगर कलअदम करार दे दिया गया, गैर आइनी कहा गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर इंतज़ामिया को अदलिया के अहकामात मानने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी मानने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चलें, आज PSL का इशू है, 3 इवेंट्स बताए जा रहे हैं कि PSL का इशू है, कलंदर का मैच है केन्स के साथ, इसके अलावा मैराथन की रेस होना है। आज अगर इस बुनियाद के ऊपर सेक्शन 144 का नफाज किया गया है, आइंदा अगर इस किस्म की चीज़ देखी गई, ज़ाहिर सी बात है कि पंजाब में इलेक्शन होना है और 30 अप्रैल की पोलिंग की तारीख भी दे दी गई है। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में कोई जलसा करने वाली हुई, कोई रैली निकालने जा रही होगी,
کوئی پولیٹیکل الیکشن کوئی گیدرنگ کرنے والی ہوئی تو پھر اگر اس قسم کا کوئی نفاذ کیا گیا، کوئی سیکشن 144 لگایا گیا تو پھر اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمپین جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یعنی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر بابر روحان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 7 بجے سے پہلے 5:30 بجے ہماری ریلی ختم ہو جائے گی، ہمارا روٹ الگ ہے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ سیکشن 144 کا نفاذ یہ بھی پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ جب الیکشن کمپین کا اعلان ہو چکا ہے، شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے تو سیکشن 144 نہیں لگایا جا سکتا۔ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ سیکشن 144 کیا الیکشن شیڈول کا اعلان ہونے کے بعد لگ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی شہر میں کسی جگہ پہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں کہ امن و امان کی سیکیورٹی کا خدشہ ہو، وہاں پہ کوئی دنگا فساد ہونے کا خدشہ ہو، املاک کے نقصان ہونے کا خدشہ ہو، سرکاری املاک کا، پرائیویٹ املاک کا نقصان ہونے کا، انہیں جلاؤ گھراؤ کا خدشہ ہو، تو یہ نہیں کہ اگر الیکشن کمپین کا اعلان ہو چکا ہو تو پھر آپ سیکشن 144 نہیں لگا سکتے۔ سیکشن 144 تب بھی لگ سکتے کیونکہ سیکشن 144 کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے امن و امان کو کنٹرول کرنا ہے۔ نقص امن کا کوئی خدشہ ہے تو اسے کیسے رفع دفع کرنا ہے، اسے کیسے بچنا ہے، تو یہ انتظامیہ اس حوالے سے اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ جہاں تک دوسرا موقف ہے کہ ہمارا روٹ الگ ہے، پی ایس ایل کی ٹیمیں جہاں سے گزریں گی، جہاں سے واپس ہوٹلز میں آئیں گی، اور ہم اپنی ریلی کا اختتام بھی پہلے کر دیں گے، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ آپ ناظرین کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو روٹ الگ ہونے کا ایک بیانیہ، ایک لاجک پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، دراصل سیکشن 144 لگانے کا مقصد یہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے کتنے سال جو ہے وہ جو انٹرنیشنل کرکٹ تھی پاکستان میں واپس نہیں آئی، اور موجودہ جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں نجم سیٹھی، انہوں نے پھر یہ انیشیٹو لیا جب وہ پچھلی مرتبہ نواز شریف کے دور حکومت میں چیئرمین پی سی بی بنے تھے، انہوں نے پی ایس ایل کروایا، کچھ انٹرنیشنل 11 ورلڈ 11 کو ٹیمیں بنوا کے پاکستان میں بلایا، اور بھی بہت سارے انیشیٹو لیے گئے جس کی وجہ سے پاکستان میں آہستہ جو کرکٹ جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ 10-12 سال تک جو ہے وہ روٹھی رہی، پاکستان میں کرکٹ واپس نہیں آئی، لیکن یہ اقدامات اٹھائے گئے تو پاکستان میں آہستہ آہستہ کرکٹ واپس آنا شروع ہوئی، کیونکہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، خودکش حملے ہو رہے تھے، تو انٹرنیشنل ٹیموں نے، ان کے ممالک نے پاکستان میں آ کے کھیلنے سے انکار کیا، اور پاکستان متحدہ عرب امارات میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہاں پہ اپنی سیریز مخالف ٹیموں کے خلاف کھیلتے رہی۔ اب یہ جو سیکشن 144 ہے، جو ڈاکٹر بابر رحمان صاحب کا موقف ہے کہ ہم نے تو روٹ بھی لگ رکھا ہے، ہم نے پہلے ختم کر دینی ہے، خدا نہ خواستہ ریلی میں ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ریلی نکلے گی، اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے، کون سا بندہ کہاں سے آتا ہے، کس تیاری کے ساتھ آتا ہے، تیاری کے ساتھ نہیں آتا، اس کے ساتھ کیا چیز ہے، دھماکہ خیز مواد ہے، آتش گیر اس کے پاس مواد ہے نہیں ہے، اسلحہ ہے، بندوق ہے، توپ ہے، خودکش جیکٹ ہے، تو یہ تلاشی ایسی ریلیوں میں، کیونکہ اوپن ریلی ہوتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کسی کے داخلے کے اوپر ممانعت نہیں ہے، اس طرح سے کسی کی تلاشی بھی نہیں لی جا سکتی۔ تو اگر اس ریلی کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف جیسے ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے ریلی نکالنی ہے، اگر یہ ریلی نکلی اور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ گیا یا کسی اور جگہ سے کوئی فیصلہ آ گیا، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ بے شک سیکشن 144 بھی ہے، ہم ہر حال میں ریلی نکالیں گے، جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ ناخوشگوار ہو گیا، بے شک ان کا روٹ الگ ہے، بے شک ان کی ریلی پہلے ختم ہو جائے گی، ان کے اپنے اناؤنسمنٹ کے مطابق، ان کے دعووں کے مطابق، تو کیا جو انٹرنیشنل پلیئر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں ان پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر فوری طور پہ لاہور میں واقعہ ہوتا ہے، فوری طور پہ وہ پی ایس ایل چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا روٹ الگ ہے، ہماری ٹائمنگ الگ ہے، اس کا کوئی جواز، کوئی لاجک نہیں بنتی، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ پرامن انداز سے مکمل ہو جائے، کسی قسم کا کوئی میسج ایسا انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ جائے کہ وہاں پر کھلاڑی جو ہیں ان کے ممالک کے غیر محفوظ ہیں، اور پھر وہ اپنے پلیئرز کے اوپر پاکستان آنے پر پابندی لگاتے ہیں۔ تو یہ اہم ایشو ہے، اس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 2 بجے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے کہا کہ ہم ریلی لازمی نکالیں گے، ضرور نکالیں گے، تو کیا یہ ریلی نکلتی ہے؟ اور اگر ریلی ہوتی ہے تو کیا تصادم ہوگا، کلیش ہوگا کارکنان کے درمیان، پولیس کے درمیان، اور سب سے اہم بات، کیا عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم لیڈ کریں گے، کیا عمران خان صاحب واقعی اس ریلی کو لیڈ کریں گے اگر کلیش ہوتا ہے، اگر تصادم ہوتا ہے؟ ہمیں بھی انتظار رہے گا، آپ بھی انتظار کریں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن فی الحال اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔